हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ कश्मीरी वाजवान स्टाइल हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हलवा सूजी से बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही दानेदार होता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में 400 ग्राम घी ऐड किया है। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें 400 ग्राम सूजी ऐड करेंगे। 400 ग्राम घी हमने लिया था और हमने इसमें 400 ग्राम सूजी ऐड की है। हमें इनका मेजरमेंट सेम रखना होता है, तभी आपका हलवा परफेक्ट दानेदार बनेगा। वाजवान स्टाइल हलवा हर कोई खाना पसंद करता है, लेकिन हमें लगता है ये मुश्किल बनाना है, लेकिन ये मुश्किल का काम नहीं है। बस हमें इसका मेजरमेंट सेम रखना होता है और कुछ भी नहीं। सूजी को हम घी में तब तक भूनेंगे जब तक सूजी का कलर चेंज होगा। जब सूजी अच्छे से घी में भुन जाएगी तब इसमें एक अच्छी महक आती है, जिससे आपको खुद पता चलेगा सूजी अच्छे से भुन गई है। एक साइड से सूजी भुन रही है, दूसरे साइड से हम तब तक ड्राई फ्रूट्स पानी में 10 से 15 मिनट तक सोक करेंगे। ये नीम गर्म पानी है। 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर ऐड करेंगे पानी में। वाजवान स्टाइल हलवा येलो कलर का होता है, इसमें फूड कलर यूज किया जाता है। केसर से इसमें येलो कलर नहीं आता है पूरा, वाजा भी इसमें फूड कलर यूज करते हैं। सूजी घी में अच्छे से भुन गई है। इसका कलर हमें ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए। इसके दाने अलग अलग खिलने चाहिए और इसमें एक बहुत ही खुशबू आती है, तब आपको पता चलेगा ये अच्छे से भुन गई है। 300 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। अगर आप 500 ग्राम घी लेंगे, 500 ग्राम सूजी लेंगे, तो आपको इसमें चीनी 400 ग्राम ऐड करनी है। मैंने 400 लिए थी घी और सूजी, तभी मैं इसमें 300 ग्राम चीनी ऐड करूंगी। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। चीनी को हम सूजी में अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट वाला पानी ऐड करेंगे। पानी आपको इसमें केयरफुली ऐड करना है। सूजी को पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है। पानी तो इसका एब्जॉर्ब होने लगा है, लेकिन हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका घी सेपरेट हो जाएगा। तब तक हम इसे कंटिन्यू पकाएंगे। हलवा परफेक्ट बन के तैयार है, लेकिन अब मैं आपको एक टिप दूंगी। आप इस तरीके से ऊपर से इसे प्रेस करेंगे। अगर इसके साइड्स पे घी आ रहा है तो इसका मतलब है आपका हलवा परफेक्ट बना है। वाजा भी इसे इसी तरीके से चेक करता है। इसका घी सेपरेट होना चाहिए और कढ़ाई के तले में हलवा नहीं चिपकना चाहिए। ये बिल्कुल दानेदार हलवा बन के तैयार है। आप भी इस तरीके से एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाना। ये परफेक्ट दानेदार हलवे की रेसिपी है। आप भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।